हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द पाठशाला। आज हम बात करने वाले हैं अवध और हैदराबाद राज्यों की स्थापना की, उनके संस्थापकों की और उनमें काबिज होने वाले अलग अलग समय के अलग अलग नवाबों की। उन्होंने क्या काम किए, कौन कौन से युद्धों में भाग लिया और उनकी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ क्या रणनीति रही, उन सब की बात करेंगे और कोशिश करें कि आपके एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, जो भी पॉइंट बन सकते हैं, हम उन सभी को क्लियर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे अवध की। अवध की अगर स्वतंत्र राज्य की स्थापना की बात करें तो इसे सादत खान ने स्थापित किया था और यही सादत खान है जिन्हें बुरहानुल मुल्क की उपाधि दी गई थी। किसके द्वारा? मुग़ल सम्राट के द्वारा। और इसके साथ में इन्हें पंच हज़ारी और सप्त हज़ारी मनसब भी दिए गए थे। ये पॉइंट ध्यान रखने काबिल है कि मुग़ल सम्राट द्वारा बुरहानुल मुल्क की उपाधि किसे दी गई थी? तो हमारा जवाब क्या होगा? सादत खान को। और पंच हज़ारी मनसब सादत खान, सप्त हज़ारी मनसब वो भी सादत खान। अच्छा, अब थोड़ा सा जब हम आगे बात करेंगे तो इसमें इन्होंने 1723 में नया भूमि राजस्व बंदोबस्त शुरू किया। यानी इन्होंने क्या किया कि करों में कटौती की और किसानों के हाल में थोड़ा सा सुधार किया। यानी जो गरीब किसान थे, जो परेशान थे, राजस्व नहीं दे पाते थे, तो उनके कर में इन्होंने कटौती की थी 1723 में और फिर उनके स्थिति में, उनकी दशाओं में थोड़ा सुधार करने की कोशिश की थी। 1739 में इनकी मृत्यु हो जाती है। अब इनकी मृत्यु के बाद में इनका भतीजा और दामाद सफदर जंग, जिसका असल नाम अबुल मंसूर खां था, 1739 में अवध का नवाब बनता है और ये 1754 तक अवध का नवाब रहता है। ये सादत खान का भतीजा और दामाद था। ठीक है, मुग़ल सम्राट के 1739 के फरमान द्वारा ये अवध का नवाब बना। ठीक है, मुग़ल सम्राट के फरमान द्वारा 1739 में ये अवध का नवाब बना और 1748 में अहमद शाह ने इसे अपना वज़ीर नियुक्त किया। इसमें देखिए कहानी थोड़ी सी उल्टी है। 1748 में मुग़ल सम्राट और अहमद शाह अब्दाली के मध्य मणिपुर में एक युद्ध होता है। ठीक है, और जो सफदर जंग था ये मुग़लों की तरफ से लड़ा था, लेकिन अहमद शाह अब्दाली इससे इतना ज़्यादा प्रभावित हुआ कि इसने जो है इसे अपना वज़ीर तक नियुक्त कर दिया 1748 ईस्वी में ही। ठीक है, इसने अच्छा एक और इसकी ख़ास बात क्या थी कि इसने कभी हिंदू मुस्लिम में भेदभाव नहीं किया। इसका एग्जाम्पल ये है कि इसके दरबार में जो सबसे बड़ा पद था महाराजा का, उसमें एक हिंदू नवाब राय काबिज थे। 1753 में वज़ीर पद से बादशाह ने इन्हें हटा दिया। क्यों हटा दिया? क्योंकि जब अब्दाली ने इनको अपनी सेना के साथ में अलग अलग अभियानों में भेजा तो उसमें विफल रहे। इससे नाखुश होकर के आपके अहमद शाह अब्दाली ने इनको हटा दिया। 1754 में जब ये अवध लौट आते हैं अपने वज़ीर के पद को छोड़ करके, तो 1754 में ही इनकी मृत्यु हो जाती है। अब हम बड़े इंपॉर्टेंट नवाब की बात करने जा रहे हैं अवध के, जिसका नाम है शुजाउद्दौला। आपको ध्यान होगा पिछले सेशन में हमने बात करी थी बक्सर के युद्ध की, इलाहाबाद की द्वितीय संधि की। ठीक है, तो ये वही शुजाउद्दौला हैं। ये सफदर जंग के पुत्र थे। ये 1754 से 75 तक अवध के नवाब रहे। इसी दौरान आपका बक्सर का युद्ध हुआ 1764 में। फिर 1765 में 16 अगस्त को इलाहाबाद की द्वितीय संधि हुई। फिर इसके बाद में 1773 में बनारस की संधि हुई, जो कि वारन हेस्टिंग और इनके बीच में हुई थी। ये सभी इन्हीं के टाइम की बात है। तो चलिए एक एक को देखते हैं। अच्छा, एक और ख़ास बात है इसमें कि पानीपत के तृतीय युद्ध में 1761 में इन्होंने अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था। ये भी पॉइंट ध्यान रखिएगा कि किस अवध के नवाब ने अहमद शाह अब्दाली का साथ तृतीय पानीपत के युद्ध में दिया था? तो जवाब क्या होगा? शुजाउद्दौला। अच्छा, बनारस की संधि जो हमने अभी बात करी 1773 में वारन हेस्टिंग और शुजाउद्दौला के बीच में हुई। और इसमें क्या कूटनीति चाल चली या मक्कारी वाली चाल कहें इसको? कूटनीति में तो कुछ अच्छा भी होता है। मक्कारी से मतलब ये है कि आपको ध्यान होगा कि शुजाउद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच में 1765 16 अगस्त को रॉबर्ट क्लाइव और शुजाउद्दौला के मध्य 16 अगस्त 1765 को द्वितीय इलाहाबाद की संधि हुई थी। उस संधि के द्वारा अंग्रेज़ों ने या रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया था कि शुजाउद्दौला से कड़ा और इलाहाबाद के ज़िले लेकर के मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय को दे दिए थे। ठीक है, और हाँ ठीक, ये हो गया। और फिर अब जब 1773 में बनारस की संधि हुई ना, तो देखिए इसी के ज़िले थे, पहले इसी के राज्य में आते थे।
पहले तो उसको दिए आपके मुग़ल सम्राट को, और फिर उसके बाद में जब उसने उनको वापस मांगा तो पूरे 50 लाख रुपए लेकर के कड़ा और इलाहाबाद के ज़िले जो है वो आपके शुजाउद्दौला को दिए गए। ये थे अंग्रेज़, उनकी मक्कारी। चलिए, वाजिद अली शाह नवाबों के नवाब थे। ये वो नवाब हैं कि जब अंग्रेज़ों ने इनके महल में धावा बोला है ना, तो आप बिल्कुल आराम से कुर्सी में बैठे थे। सारे दरबारी, सारे इनके सिपाही सब भाग चुके थे। ये बिल्कुल आराम से पैर ऊपर उठाए हुए कुर्सी में अपने सिंहासन में बैठे थे। तो अंग्रेज़ तो पहले देख के इनको हैरान हुए, बोले तुम क्यों नहीं भागे भाई? तो इनका जवाब बड़ा हैरान करने वाला था कि यार मैं भाग तो जाता मगर मुझे कोई जूती पहनाने वाला नहीं था। समझ रहे हैं? तो ये हैं असली नवाब, जिन्होंने नवाबी की मिसाल कायम करी है। और पता नहीं उस वक्त के जो अंग्रेज़ थे उनका रिएक्शन क्या रहा होगा। अगर आप इमेजिन करें तो लगेगा आपको कि वाकई में मतलब उनको लगा कि पैरों तले ज़मीन खिसक गई, कि उसको अपनी जान की, अपने राज्य की, अपने धन दौलत की परवाह नहीं, जूतियों के चक्कर में बैठा रहा क्योंकि उसे पहनाने वाला नहीं था। इतने बड़े नवाब थे ये। चलिए, वाजिद अली शाह जो है ये अवध के अंतिम नवाब थे, पहली बात। ठीक है, 1847 में बने थे, 1856 तक रहे। इन्हीं के शासनकाल में डलहौजी ने आउटरम की रिपोर्ट के अनुसार इन पर कुशासन का आरोप लगाया और अवध को 1856 में अंग्रेज़ी साम्राज्य में मिला लिया। फिर इन्हीं की बीवी थी आपकी बेगम हज़रत महल, जिन्होंने 1857 में लखनऊ से इस पूरी क्रांति का क्या किया था, उसको अपने हाथ में लिया था वहाँ। ठीक है, तो ये थे हमारे अवध के नवाब। इनमें सबसे बड़े नवाब कौन है? वाजिद अली शाह। एग्जाम्पल आपको बता ही दिया है। अब आप बात कर लेते हैं हैदराबाद राज्य की। हैदराबाद राज्य की स्थापना जो है वो 1724 ईस्वी में चिनकिलिज खां के द्वारा की गई। चिनकिलिज खां के द्वारा। इन्हें निज़ामुल मुल्क कहा जाता था और इन्हीं के आने वाले जो उत्तराधिकारी थे वो हैदराबाद के निज़ाम कहलाए। इस पॉइंट को ध्यान रखिए कि इन्हें निज़ामुल मुल्क कहा जाता था और इनके बाद इनके जो उत्तराधिकारी आए हैं उन्हें हैदराबाद के निज़ाम से जाना गया। ठीक है, मुग़ल सम्राट मोहम्मद शाह ने इसे आसफ़ जाह की उपाधि दी थी और इसी आसफ़ जाह की उपाधि को धारण करते हुए निज़ामुल मुल्क ने यानी चिनकिलिज खां ने क्या किया? आसफ़ जाही वंश का सूत्रपात किया या उसकी जो है स्थापना की। अच्छा, 1722 में इसे दिल्ली में वज़ीर पद दिया गया। ये हाँ ठीक है, और 1723 में ये दक्कन की ओर रवाना हो गया। क्यों? अब उस वक्त जो आपके मुग़ल सम्राट थे मोहम्मद शाह, बड़े रंगीले मिजाज के आदमी थे और इनके जो दरबारी थे वो भी उसी तरह के कामुक इच्छाएं रखने वाले, काम अपने अंदर पाले हुए। तो ये काफ़ी दिनों तक तो देखता रहा, उन्हें बर्दाश्त करता रहा। जब लेकिन इसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो इसने क्या किया? शिकार खेलने के बहाने कि मैं शिकार पे जा रहा हूँ, अपनी एक टुकड़ी को लेकर के ये दक्कन की तरफ रवाना हो गया। अब जब मुग़ल सम्राट को ये पता चला तो बस उसका मूड हो गया ख़राब कस के। इसने तुरंत क्या किया कि इसके दिमाग में ये बात आ गई कि ये दक्कन पे जो है राज्य करना चाहता है या वहाँ की सूबेदारी चाहता है। तो उसने अपने एक और ख़ास मुबारिश खां को तुरंत जो है दक्कन का वाइसराय बना दिया और उसे ये भी कह दिया कि ज़िंदा या मुर्दा मुझे चिनकिलिज खां चाहिए, निज़ामुल मुल्क मुझे चाहिए। अब इसी दौरान क्या होता है कि फिर 1724 में शकूर खेड़ा का युद्ध होता है आपके मुबारिश खां और चिनकिलिज खां के बीच में, जिसमें चिनकिलिज खां जो है मुबारिश खां को मार देते हैं और 1724 में दक्कन यानी हैदराबाद पर काबिज़ हो जाते हैं, उसमें कब्ज़ा कर लेते हैं, उसके स्वामी बन जाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ उनके 2-3 पॉइंट थे। इसके बाद 1748 में इनकी मृत्यु हो जाती है और इनकी मृत्यु के 50 साल बाद 1798 में हैदराबाद वो पहला राज्य बनता है जो लॉर्ड वेलेज़ली की सहायक संधि को स्वीकार करता है। ठीक है, ये पॉइंट भी ध्यान रखिए। जिसे आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य है जिसने लॉर्ड वेलेज़ली की सहायक संधि को सबसे पहले स्वीकार किया, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? हैदराबाद। कब स्वीकार किया? 1798 में। इसके अलावा मैसूर राज्य था, 1799 में इसने सहायक संधि आपके चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद, जबकि 4 मई 1799 को टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है तो फिर उसे मजबूर होकर के सहायक संधि जो है वो स्वीकार करनी पड़ती है। इसके बाद तंजौर राज्य आया, फिर इसके बाद में अवध 1801 और पेशवा 1802। ये 4-5 आपको याद रखने हैं कम से कम। हैदराबाद 1798, मैसूर 1799, तंजौर 1799, अवध 1801 और पेशवा 1802।
ठीक है, तो ये भी पॉइंट ध्यान रखिए। इसमें क्या होता है कि आपको 4 ऑप्शन दे दी जाएंगे, उसमें नंबरिंग कर दी जाएगी और उसमें सन दे दी जाएंगे एक तरफ राज्यों के नाम आपको उसमें मिलाने के लिए दे देगा कि किस राज्य ने किस सन में सहायक संधि स्वीकार करी, सुमेलित कीजिए। ठीक है, एक तो ये पॉइंट हो सकता है। दूसरा पॉइंट सहायक संधि से रिलेटेड क्या है, इसको लाने वाला कौन था, लॉर्ड वेलेस्ली। तीसरा पॉइंट क्या हो सकता है कि सबसे पहला राज्य कौन था, हैदराबाद 98। ठीक है, तो आज हमने बात करी अवध और हैदराबाद की। अगले सेशन में हम कर्नाटक राज्य की बात करेंगे, राजपूताने की बात करेंगे और सिखों की भी बात करेंगे। ये जो नवीन राज्य थे हमारे उत्तरकालीन मुग़ल साम्राज्य में, यानी जब मुग़ल साम्राज्य की शक्ति 1707 औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद में टूटना या बिखरना शुरू हुई है, तो फिर इधर दक्कन में आ जाइए, उधर आप अवध की तरफ चले जाइए या राजपूताने में चले आइए। इन्होंने सब ने क्या किया था, हैदराबाद दक्कन में जो है इन सभी ने अपने अपने स्वतंत्र राज्य जो है वो स्थापित कर लिए। तो उनकी हम बात करेंगे, एक उनमें से कर्नाटक भी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था हमारा आज का सेशन। कैसा लगा, कुछ कमी लगी हो तो बताइए, और अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, कमेंट ज़रूर कर दिया कीजिए और कोशिश किया कीजिए कि शुरू से आखिर तक देखिए, ताकि जो भी पॉइंट हैं भाई जो लिखा है वो तो बताना ही है, साथ में कुछ ऐसे भी पॉइंट होते हैं कि जिन्हें यहाँ बहुत ज़्यादा लेंदी होने की वजह से नहीं लिखा जा सकता है, पर उन्हें आपको ड्यूरिंग लेक्चर बताया जाता है, तो उनको भी ध्यान में रखना है, उनको भी नोट करते चलना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।